अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, टॉयज दुनिया के हर बच्चे को पसंद होते हैं। इवन के कुछ खिलौने तो ऐसे भी होते हैं कि बड़े बंदे भी इनसे खेलना पसंद करते हैं। वैसे तो बच्चे के लिए बनाए जाने वाले खिलौने बिल्कुल सेफ होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में आज तक बनाए जाने वाले सबसे खतरनाक तरीन टॉयज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ज़ुलू ब्लोगन। दोस्तों, ये जो टॉय आप देख रहे हैं इसका नाम ब्लोगन है। इसे ज़ुलू कंपनी ने डिजाइन किया था। ये इस कंपनी का सबसे पहला खिलौना था। इसे 1924 में बनाया गया था। इस टॉय के ऊपर कंपनी ने साफ साफ हार्मलेस भी लिखा था, लेकिन असल में ये गेम सिर्फ डेंजरस ही नहीं बल्कि लाइफ टेकिंग भी साबित हुई थी। इस टॉय के अंदर एक डार्ट बोर्ड, एक ब्लो गन और बहुत से एरोज शामिल होते थे। प्लेयर को ये गन अपने मुंह के साथ लगाकर इसे अपने सांस की मदद से ब्लो करके डार्ट पर निशाना लगाना होता था। इस टॉय के बारे में सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल हार्मलेस होगा, लेकिन एक दफा एक लड़का इस ब्लो गन से यूट्यूब डेयर खेलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही इसने इसमें ब्लो करने के लिए अपनी सांस अंदर खींची तो ये एरो सीधा इसके गले में चला गया था और इसकी सांस बंद होने की वजह से इसकी डेथ हो गई थी। ये टॉय किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। फिंगरप्रिंट किट। दोस्तों, इस टॉय का नाम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन फिंगरप्रिंट इन्वेस्टिगेशन किट है। ये टॉय अपने नाम की तरह काफी ज्यादा डेंजरस है। इस टॉय की मदद से बच्चे किसी टीवी ड्रामा की स्टोरी की तरह क्राइम सीन्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। देखने में तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉय लगता है, लेकिन असल में ये टॉय बच्चों के लिए काफी खतरनाक होता है। इस टॉय में एक एग्जामिनेशन किट होती है जिसकी मदद से बच्चे इस क्राइम पर रिसर्च करते हैं, लेकिन इसमें फिंगरप्रिंट लेने के लिए जो पाउडर यूज किया जाता है वो बहुत ही टॉक्सिक होता है। इस पाउडर को बनाने के लिए एक खास केमिकल यूज किया जाता है। ये केमिकल इंसानी सेहत के लिए बहुत सख्त खतरनाक होता है। इससे सांस की बीमारियां पैदा हो सकती हैं और सांस लेने में भी काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है और बाज दफा तो दम घुटने से इंसान की मौत भी वाकया हो सकती है। इसके अलावा इस केमिकल को यूज करने के कुछ अरसे बाद इंसान के अंदर कैंसर के जरासीम भी पैदा हो जाते हैं। ये टॉय सच में बहुत टॉक्सिक है। क्रीपी क्रॉलर्स। दोस्तों, आमतौर पर बच्चों के लिए जो भी टॉयज बनाए जाते हैं इनमें सेफ्टी सबसे पहले रखी जाती है, लेकिन फिर भी दुनिया में ऐसे बहुत से टॉयज मौजूद हैं जो बच्चों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। जैसे कि ये क्रीपी क्रॉलर टॉय। इसे मेटल कंपनी ने बनाया था और इसे पहली दफा 1964 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसमें बच्चों को डिफरेंट क्रीचर के सांचे दिए जाते थे और साथ एक केमिकल लिक्विड मौजूद होता था। बच्चे अपनी पसंद के मोड में ये लिक्विड डालते थे और इसे टॉय मशीन में डालकर हीट को ऑन कर देते थे। जैसे ही इस केमिकल को हीट मिलती थी ये रबड़ की तरह के मटेरियल में चेंज हो जाता था। इस तरह इस टॉय से डिफरेंट शेप्स बनाई जा सकती थी, लेकिन ये टॉय बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसकी वजह यह है कि इसका टेम्परेचर 390 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता था, जो कि बच्चों के लिए एक्सट्रीमली हॉट था। अक्सर बच्चे इस केमिकल के ठंडे होने का इंतजार किए बगैर ही इसे हाथ लगा देते थे और इनके हाथ बुरी तरह जल जाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस केमिकल से निकलने वाला धुआं बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था। बहरहाल जो भी हो, ये बच्चों के लिए आज तक बनाए जाने वाले सबसे यूजलेस टॉयज में से एक था। ऑस्टिन मैजिक पिस्टल। दोस्तों, टॉय गन हर बच्चे को पसंद होती है, स्पेशली लड़कों की तो ये सबसे ज्यादा फेवरेट होती हैं। अगर ये गन टॉय की हद तक हो तो ये बिल्कुल हार्मलेस होती हैं, लेकिन ये जो गन आप देख रहे हैं ये बच्चों के लिए टॉय नहीं बल्कि एक बहुत ही डेंजरस वेपन है। इसे पहली दफा 1950 में सिकरा कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये गन मेटल से बनाई गई थी। इसकी सबसे खतरनाक बात यह थी कि इसमें यूज किए जाने वाले क्रिस्टल पानी और कैल्शियम कार्बोनेट को मिक्स करके बनाए जाते थे। इस गन का हल्का सा भी ट्रिगर अगर प्रेस किया जाता तो ये कम बस्ट हो जाता था। इसके अंदर से फ्लेम भी निकलता था और ये शोला बिल्कुल असली होता था, जिससे बच्चों के हाथ भी जल सकते थे। ये देखने में किसी अर्ली साइफाई के रे गन की तरह लगती थी। हैरत की बात यह है कि ये गन इतनी खतरनाक होने के बावजूद भी 1950 से लेकर अब तक ये एक लीगल टॉय की तरह सेल हो रही है। ये रियली अनबिलीवेबल है। इन्फ्लेटेबल बेबी फ्लोर। दोस्तों, स्विमिंग पूल या बाथ टब्स हर बच्चे के फेवरेट होते हैं। अक्सर पेरेंट्स बच्चों को इनमें बाथ लेने के लिए छोड़ देते हैं और इन्हें अंदर टॉयज वगैरह भी रख देते हैं ताकि बच्चा इनके साथ खेलता रहे। आमतौर पर छोटे बच्चों को इस तरह की जगह पर लेकर जाने से पहले सेफ्टी के लिए इन्फ्लेटेबल फ्लोर्स गले में पहना दिए जाते हैं। इनकी मदद से बच्चा सरफेस पर ही स्विम करता रहता है और इसका फेस पानी से बाहर रहता है, लेकिन ये टॉय आपकी सोच से भी ज्यादा डेंजरस है। अक्सर बच्चे इस प्लास्टिक को अपने मुंह में डालकर फाड़ देते हैं और इस
उसमें से हवा निकल जाती है। बास दफा ये चीज बच्चों के लिए काफी खतरनाक भी साबित हो सकती है। बच्चे पानी में डूब सकते हैं क्योंकि इन्हें स्विमिंग करना नहीं आती। 2009 में एक्वा लेशर कंपनी के बेबी फ्लोट के लीक होने के बहुत से केसेस सामने आए थे। इन फ्लोट्स के लीक होने की वजह से काफी बच्चों की डेथ हो गई थी, इसीलिए इन प्रोडक्ट्स के 4000 पीसेस कंपनी को वापस कर दिए गए थे। फिर 2015 में दोबारा इस तरह के 50 केसेस रिपोर्ट किए गए थे। ये टॉय सच में काफी स्केरी है। एक्वा डॉट्स, दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने अपने बचपन में एक्वा डॉट्स गेम खेली होगी। ये छोटी छोटी कलरफुल बॉल्स होती हैं। बच्चे इन बॉल्स को अरेंज करके कोई भी इमेज या पैटर्न बनाते हैं और फिर इस इमेज पर स्प्रे करने पर ये डॉट एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं। इस टॉय से हर तरह की चीज बनाई जा सकती है, लेकिन इन छोटी छोटी बॉल्स के बहुत से साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इनसे सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि बच्चे इन बॉल्स को मुंह में डाल लेते हैं और गलती से इन बॉल्स को निगल लेते हैं और बाज दफा तो बच्चे का सांस ही बंद हो जाता है और वो बेहोश होकर कोमा की हालत में भी पहुंच सकता है। बहुत से केसेस में बच्चों को उल्टियां आती हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। लेकिन इन बॉल्स को बनाने के लिए हार्मफुल मटेरियल भी यूज किया जाता है। 2009 में इस टॉय की वजह से 3 बच्चे कोमा में चले गए थे और इवन के 2 बच्चों के ब्रेन्स तो कंप्लीटली डैमेज हो गए थे। ये टॉय सच में बहुत खतरनाक है। फोल्डिंग ट्रैम्पोलिन, दोस्तों आप में से ज्यादातर लोगों ने बच्चों के डाइविंग बोर्ड्स देखे होंगे। इन्हें ट्रैम्पोलिन भी कहा जाता है। ये एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस का टॉय होता है जिसमें हाई क्वालिटी फैब्रिक लगाया जाता है। इसे किनारों से पाइप की मदद से कवर किया जाता है और ये 4 टांगों के सहारे खड़ा होता है। बच्चे इस टॉय की सरफेस पर जंपिंग करते हैं। देखने में तो ये एक बहुत ही फनफुल टॉय लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही खतरनाक टॉय है। जब बच्चे इस फ्लैट सरफेस पर जंप करते हैं तो बाज दफा ये जंप काफी ऊंचा भी हो जाता है और जब वो नीचे आते हैं तो वो इस ट्रैम्पोलिन में गिरने की बजाय सीधा जमीन पर गिर जाते हैं। इस तरह बच्चों को चोट लगने का काफी ज्यादा खतरा होता है। सिर्फ चोट ही नहीं बल्कि बाज दफा तो बच्चों की टांगे या बाजू भी टूट सकते हैं। इसके अलावा अगर इस टॉय पर लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा जाए तो इसमें क्लियरली लिखा होता है कि अगर आप इस टॉय पर सर के बल जंप करते हैं तो आप सीरियसली इंजर्ड हो सकते हैं और ये चोट इतनी शदीद होती है कि इससे बच्चे की डेथ भी हो सकती है। ये टॉय सच में बहुत डेंजरस है। वुड बर्निंग किट्स, दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि आग एक बहुत ही खतरनाक चीज है और खास करके बच्चों के लिए तो ये और भी ज्यादा रिस्की होती है। इसलिए बच्चों को हमेशा आग से दूर रखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को आग से चलने वाले खिलौने खरीद कर देते हैं। ये जो टॉय आप देख रहे हैं इसे वुड बर्निंग किट टॉय कहा जाता है। ये टॉय आज से कई साल पुराना है और ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल था। इसमें बच्चों को लकड़ी का एक ब्लॉक और पेन दिया जाता था। इस पेन को फायरोग्राफिक पेन कहा जाता था। इसे जलाकर बच्चे इस वुड पीस पर ड्राइंग करते थे, लेकिन ये इतना तेज गर्म होता था कि इससे बच्चों के हाथ जलने का खतरा होता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस बर्निंग के दौरान जो धुआं निकलता है वो बच्चों की सेहत के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होता है। मार्केट में आज भी इस तरह की मॉडर्न किट्स मौजूद हैं। इन्हें एजुकेशनल टॉय कहा जाता है, लेकिन इन्हें बनाने वाली कंपनी का कहना है कि वो इन्हें बनाते वक्त बच्चों की सेफ्टी का ख्याल तो रखते हैं, लेकिन फिर भी वो कोई भी एक्सीडेंट ना होने की गारंटी नहीं दे सकते। ये टॉय सच में बहुत खतरनाक है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।